बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त तो सबको रुलाने वाली है। अंसा जमील के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि शायान और इसका दोस्त अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो इतना गिर जाएंगे, यहाँ तक कि शायान का दोस्त भी इसके प्लान को देखकर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शायान तो शैतान का दूसरा नाम है, इसलिए सब करने को तैयार, ये सोचे बगैर कि इसकी अपनी भी बहन कल को इसके साथ भी यही सब हो सकता है। लेकिन नहीं, इस वक्त बदला लेने का भूत इसके सर पर सवार है। वो अंसा जमील की तस्वीर को इस्तेमाल करके एक एआई फेक वीडियो बनाता है जिसमें अंसा और अनस को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अंसा इस तमाम मामले से बेखबर अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी रही है। फूफो का दिया हुआ सूट पहनकर भाभी से सुबह की डोज लेकर यूनिवर्सिटी आती है और अनस को भी नए कपड़ों में देखकर छेड़ती है। इतना बुज़दिल लड़का, मतलब इसके घर में कोई भी मसला चल रहा हो तो वो ऐसे ही सर झुकाए बैठा रहेगा। वो अनस को अपने हक के लिए लड़ने के लिए उकसाना चाहती है, जैसे वो खुद अपने घर वालों के हर जुल्म और ज़्यादती का जवाब देती है। और वहीं भाभी इसकी अपने शोहर को भड़काती है कि आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं, जिस पर आरिफ अपनी बीवी को समझाता है कि भिपरी हुई गाय पर भी छुरी फेरने से पहले प्यार से हाथ फेरा जाता है। इस पर भाभी जवाब देती है, वो गाय होती हैं, आपकी बहन शेरनी है, झपट कर पंजा मार देगी आपको। इधर अंसा जो चाहती है कि अनस भी ऐसा हो जाए कि इस पर कोई जुल्म करने की कोशिश करे तो अपने लिए कम से कम स्टैंड ले। अगर हम इसके लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो तो कबूल कर लेता और बगैर जुर्म के जेल काट रहा होता। अनस ये सब कुछ सुन भी रहा है और समझ भी रहा है क्योंकि अंसा जमील जानबूझकर इसके पास आकर ये सब कह रही थी अपनी दोस्त से, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शायान को इस यूनिवर्सिटी में देख चुकी थी अनस के साथ। वो अनस को तंग कर रहा था, अनस मुसलसल सर झुकाए इससे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायान इसे तंग करता रहा और फिर इसे कहता है, इतना अच्छा लग रहा है तू आज, लड़कियां तो आगे पीछे घूम रही होंगी, खास तौर पर वो। ऐसे में अनस सवाल करता है, वो कौन? इसकी बात पर शायान कहकर लगाता है, वही वीडियो वाली। अनस इसकी बात नहीं समझ पाएगा क्योंकि शायान जो कर चुका है इसके बाद अनस और अंसा दोनों ही बर्बाद होने वाले हैं। अंसा शायान को इसके साथ देख लेती है और सब समझ जाती है कि शायान इसका कज़न है और इसके ताया ने अपने बेटे को बचाने के लिए इसे फंसाने की कोशिश की। तो ये थी कहानी और इसके बाद ही वो अनस के पास जाकर ये सब कहती है। बहरहाल यूनिवर्सिटी से वापसी पर अंसा घर पहुंचती है तो अपने घर के बाहर लोगों का हजूम देखकर परेशान हो जाती है कि कहीं इसके भाई को कुछ हो तो नहीं गया। वो भागी जाती है और सामने गुस्से में अपने भाई और भाभी को बैठे देख ठटक जाती है। भाई क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है? अंसा का भाई पहले ही इन सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बता चुका है कि इस वीडियो के बाद क्या कोई गैरतमंद भाई अपनी बहन को जिंदा छोड़ सकता है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्यों अंसा पर सख्ती करता था। अब मेरे और मेरी बहन के बीच में कोई नहीं आएगा। वो डंडा पकड़े अंसा को जान से मारने के इरादे से बैठा था। अंसा, जिसे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता और भाई के इरादे जानकर वो मोहल्ले वालों से मदद मांगती है और फिर खुद को बचाने के लिए भाई के हाथ से डंडा पकड़ लेती है, इन्हें पलट कर मारने की कोशिश करती है। जब इसकी भाभी इसकी वो वीडियो इसके आगे करती हैं, जिसे देखकर अंसा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, हाथ से डंडा छूट जाता है। ये मैं नहीं हूँ भाई, ये मैं नहीं हूँ। वो तो तड़प कर रह जाती है, सब झूठ है, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ अनस जो घर आता है, इसके मोबाइल पर मैसेज ट्यून आती है। चेक करने पर ये वीडियो सामने आती है तो अनस के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। वो ऐसे उछलकर पीछे हटता है जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। वो तो अपना सर पकड़ लेता है कि ये कैसे हो सकता है, अंसा इसके साथ क्या हुआ होगा। वो फ़ौरन अंसा को फ़ोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ अंसा जमील, जिसने एक बार कहा था कि जान चली जाए पर इज़्ज़त ना जाए, ये सब देखने के बाद वो ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है और मोहल्ले वाले इसे बचाकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अनस अपनी फूफो से बात करता है, इसे पूरा यकीन है ये सब शायान की वजह से हुआ। आप जानती है ना अंसा कितनी खुददार लड़की है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। ऐसे में अनस को अंसा जमील की दोस्त का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि अंसा हॉस्पिटल में है और इसकी हालत ठीक नहीं। वो फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकलता है और ऐसे में इसके ताया के सामने भी ये वीडियो आ जाती है। वो अनस पर चीखते हैं, ये क्या चीज़ है अनस, हाथ उठाते हैं, यहाँ तक इसे सीढ़ियों से टांगे मारकर नीचे फेंक देते हैं। बेचारा लुढ़कता हुआ पूरी सीढ़ियाँ नीचे आकर गिरता है, ये कहते हुए कि ताया मैंने कुछ नहीं किया। इसकी फुप्पो मुरसलीन को रोकती हैं, बस कर दें भाई। अनस को इस वक्त
انسا جمیل کی فکر ہے۔ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ فوراً ہاسپٹل پہنچتا ہے اور یہاں انسا کے بارے میں جان کر بیٹھا رو رہا ہے کہ اس کی پھپھو اسے چپ کرواتی ہیں تو انس کہتا ہے مردوں کی عزت نہیں ہوتی پھپھو، مرد بے عزت ہو تو روتا ہے اور رونا چاہیے۔ ہوش میں آنے کے بعد انسا اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر چیخ پڑتی ہے کیوں بچایا مجھے؟ وہ اپنے ہاتھ سے یہ سب اتارنے کی کوشش کرتی ہے جب انس وہاں آتا ہے، اس کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سوئی ہل گئی، خون نکل رہا ہے۔ وہ فوراً اس ٹیپ کو ٹھیک کرتا ہے اور انسا روتے ہوئے انس کو دیکھتی ہے اور اسے پیچھے دھکیلتی ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔